नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से एक भाई ने विवेक दास जिनका नाम है मुझे मेल किया था। देखिए, इनका जो क्वेरी है, हालांकि ये कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते तो मैं इनके क्वेरी का रिप्लाई देता, मतलब कि वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इनका जो क्वेरी है वो मुझे लग रहा है कि आप सभी का क्वेरी होगा और बहुत लोगों का क्वेरी ये होता है। इनका क्वेरी था, इन्होंने एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया है, ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है इना फार्म में, और एससी कैटेगरी से है। एक्चुअली इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका साइंस रीजनिंग वगैरह तो ठीक है, लेकिन मैथ्स में दिक्कत है। बेसिक ठीक होने के बावजूद इनका मॉक में जो मैथ्स है वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता है, यानी कि स्कोर वगैरह वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? बाकी इन्होंने लिखा है डिप्रेस्ड हूँ वगैरह, ये सब चीज़ें तो सबके पास होती है, लेकिन बेसिक मुद्दा ये है कि कोई भी सेक्शन हो, ये इनका प्रॉब्लम है मैथ्स के रिगार्डिंग, तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम हो साइंस के रिगार्डिंग, किसी और का प्रॉब्लम हो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, कि करंट अफेयर्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं उस समय, कि मतलब कि एक हो जाता है, हवा बन जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, और हर किसी के साथ हर एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है कि किसी के लिए मैथ्स हवा बन जाता है, तो किसी के लिए साइंस, तो किसी के लिए इंग्लिश वगैरह, जहाँ भी इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए, यानी नॉर्मलाइज किया जाए मतलब कि उसको थोड़ा सा हटाया जाए। हमारे पास चीज़ें नहीं है, यानी कि अगर हमें उतना नॉलेज नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर कैसे उसके डर को निकाला जाए एग्ज़ाम में, या आप कह सकते हैं मॉक टेस्ट में। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने खुद अप्लाई किया है और मैंने इसका रिजल्ट देखा है कि पॉजिटिव ही आया है। क्या अगर ये मैं मैथ्स के नज़रिए से बात करूँ कि मैथ्स में कैसे ये चीज़ों को हम सॉल्व करें, कि सपोज 20 मैथ्स आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर में, या 25 मैथ्स आते हैं, तो आपको लगता है कि मैथ्स मेरा एवरेज है या कमज़ोर है, तो अगर ये आप सोचते हैं कि मेरा एवरेज है, कमज़ोर है, तो ये आप पे हावी ना हो जाए। ये आपको भी रियलिटी पता है कि आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उसमें थोड़ा आपके कम स्कोर होते हैं। तो मैथ्स का ये जो हुआ है आप पे हावी ना हो, जिससे कि आपके जो साइंस का पेपर है, या साइंस का जो सेक्शन है, या जीएस का सेक्शन है, जीके का सेक्शन है, वो सब पे इसका इफ़ेक्ट आए। तो क्या करना है, अगर आपके मैथ्स में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो पहले क्या कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपके जो अच्छे हैं, तगड़े हैं, या आप कह सकते हैं जिसमें आपकी पकड़ है, उसको स्टार्ट कीजिए। और उसको स्टार्ट करने के बाद आप क्या कीजिए कि 5 से 10 क्वेश्चन उसके लगाने के बाद 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग अगर अच्छा है तो रीजनिंग पहले लगाइए, और उसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद आप मैथ्स पे आ जाइए। और मैथ्स को लगातार 25 क्वेश्चन नहीं करना है, आपको यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन ऊपर से कर लेना है, ठीक है, ऊपर से कर लेंगे। उसके बाद फिर से मैथ्स का जो 25 क्वेश्चन में जो बचा उसको छोड़ देना है, फिर आप रीजनिंग पे आ जाइएगा। रीजनिंग इस बार आपका ख़त्म हो जाएगा। सपोज 12-14 आपने कर रखा है, तो अगला स्लॉट में 12-14 करेंगे, तो यानी कि आपके रीजनिंग सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, और मैथ्स में भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपने टच कर लिया। वो अलग बातें हैं कि जिसमें कि आपका 5 आया सही हुआ और 2 आपने नहीं कर पाया। उसके बाद फिर आप कहाँ पे चले जाएंगे, जीके वाले सेक्शन पे। जीके वाले सेक्शन में भी 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, और फिर मैथ्स पे लौटेंगे, ठीक है। मैथ्स पे लौटेंगे, फिर 6-7 क्वेश्चन मैथ्स के किए, और फिर मैथ्स को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम जीके वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। तो क्या होगा कि इस तरह से देखिए, मैथ्स का जो डर है एक साथ इकट्ठे कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा 100% आपकी जो मैथ्स का जो हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने किया है, मेरे भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि कमज़ोर थे उसको मैंने इसी तरीके से लिया है कि जो मेरा मजबूत है उससे स्टार्ट किया और उसको छोड़ दिया, बीच में कुछ बनाया, मतलब कि आधा क्वेश्चन, मतलब जो 25 अगर 30 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन बनाया, छोड़ दिया, और जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको उठाया और उसको 5 से 10 क्वेश्चन किया। उसके बाद मेरा दिमाग मतलब कि भारी होने लगा, या आप समझ सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आपके रुचि के अनुसार नहीं है उसमें ज़्यादा देर तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। ये मुझे एक्सपीरियंस है, और ये आपको भी एक्सपीरियंस होता होगा। तो ऐसे कर कर के आप मैथ्स को जो 25 क्वेश्चन है उसको 3 से 4 स्लॉट में बांट दें, कि हमको इकट्ठे मैथ्स को नहीं करनी है। ये मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ,
जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको इस तरह से आप डिवाइड करके मॉक टेस्ट में अगर लगाते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। अगर आप बहुत सारे मॉक दिए होंगे, बहुत साल से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर ये वाला फंडा अपनाते होंगे ना, तो मुझे इतना अश्योरेंस है कि आपका जो हुआ होता है किसी सब्जेक्ट के प्रति कि इसमें मेरा ये नहीं होता, ये नहीं होता है, वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, हालांकि आपके फार्मूले वगैरह याद हो या ना हो वो तो अलग मैटर है, लेकिन क्या होता है कि हमारे जितने भी रिसोर्स हैं उसको 100% इफेक्टिवली कैसे स्मार्ट वे में यूज किया जाए वो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं, जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसको इकट्ठा कभी मत लगाइए। अगर इकट्ठा लगा लेंगे, एक क्या होता है ना बच्चों के साथ कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है उसी को पहले उठा लेते हैं, एक बच्चे क्या होते हैं कि जो हल्के सब्जेक्ट होते हैं उसको पहले उठाते हैं। तो ये तरीका है कि कौन कैसे बनाता है, क्योंकि देखिए हर एक बंदे का हर एक सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता, ये सभी को पता है। वो एक्सेप्शन होते हैं जिनका हर एक सब्जेक्ट मजबूत होता है। तो कैसे स्मार्ट तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको मतलब कि पार करना है। ठीक है, तो जब भी अब से जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, आपका जो भी सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक हो उसको इस तरह से स्लॉट में बांट देंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप छोटे छोटे स्लॉट में उसको सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग एग्जॉस्ट नहीं होगा, आपका दिमाग एकदम से गर्म नहीं होगा। क्योंकि जब भी चीज़ें भारी आती है आपके दिमाग पे तो वो आपके जो दिमाग का प्रोसेसिंग पावर है उसको स्लो कर देता है। आप इसको एक जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे आपको मैं समझाता हूँ। जब भी आप अपने मोबाइल में या आप कंप्यूटर में कोई हैवी फाइल डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं कभी कभी वो क्या होता है, हैंग कर जाता है, मोबाइल करता है ना। अगर आप PUBG गेम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, 2 GB का 3 GB का आता है, आपके रैम ही है 2 GB या 3 GB का, आप देखेंगे कि PUBG आधा डाउनलोड हुआ उसके बाद आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। तो वही मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपका दिमाग जो एग्ज़ाम है वहाँ पे हैंग ना हो। एक ही साथ इकट्ठा आप 25 क्वेश्चन मैथ्स के बनाएंगे। आपके अगर सब्जेक्ट मैथ्स मजबूत है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर मैथ्स आपके मतलब कि आपके प्रोसेसर का जो मतलब कि वो आप कह सकते हैं कि आपका रैम ही 2 GB का है और आपने फाइल उठा दिया 1.5 GB का, तो हैंग तो होगा ही। तो उसको क्या करेंगे कि 500 MB का पैकेट में बांट लेंगे। तो ये प्रैक्टिकल तरीका है जो कि आप डिवाइस में भी देख सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई होता है। तो मुझे आशा है कि जो मैं इतना बताया कि कैसे आपको चीज़ें डिवाइड करके बनानी है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट 100% मतलब कि आएगा ही आएगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ कि व्यूज़ लेने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ मतलब कि क्या होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, हिंदी में उसको बकचोदी कहते हैं ना, तो वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ ना वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें अब आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया होगा ये समझाने के बाद। आप इसको लाइएगा अपने डेली लाइफ में, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कीजिएगा, देखिएगा ये ट्रिक आपका काम आएगा ही आएगा। और भी जो आपके क्वेरी हैं आप इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे मैं रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत काम भी रहता है, लेकिन हाँ आपके जो भी क्वेरी अगर जनरल होते हैं तो उसको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और जल्द ही हम लोग 1 लाख की फैमिली को क्रॉस करने वाले हैं। तो अच्छा लगेगा, लेकिन कब होगा ये तो भविष्य के गर्तों में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।